everyone. This is Navneet ma'am here. How are you all? All good? So, ready for SST? Let's start. Today we are going to read lesson 3 of geography, and this lesson is about the surface and interior of the earth. Earth, Prithvi, our home planet on which we live. Okay, and today we have to learn the surface. Surface meaning बाह्य सतह of earth. इंटीरियर मीनिंग आंतरिक सतह. आज हम लेसन 3 में अर्थ की सरफेस और इंटीरियर लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, ऑल्दो वी आर वेल अवेयर अबाउट द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ बिकॉज वी लिव ऑन इट. हम अर्थ की ऊपरी सतह पर ही तो रहते हैं. सो वी कैन सी ऑल अराउंड what is on the earth. What is on the earth's surface? We can see mountains, hills, plateaus, desert, lowland area, highland area, oceans, sea, lake, rivers, many living creature, so much type of vegetation. Okay, we can see so many things, so many features of our earth, but we can't see what is the interior side of the earth. हम नहीं देख सकते कि अर्थ के अंदर क्या है. ओके, सो इन दिस लेसन वी हैव टू लर्न मोर अबाउट द सरफेस विच वी डोंट नो एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ. सो लेट अस फर्स्ट नो अबाउट द अर्थ, हाउ इट इज फॉर्म्ड. दिस इज द पिक्चर ऑफ नेबुला एंड इट इज सेड दैट near about 4.6 billion year ago, 4.6 billion year ago, a giant cloud of gases and dust, gases और dust से बना एक गोला, a huge cloud appeared moving in the sky. स्काई में घूमता हुआ दिखाई दिया. and soon it cooled and gained very fast rotation. और जल्दी ही इसने फास्ट रोटेशन स्टार्ट कर दिया और फास्ट रोटेशन की वजह से गैसेस और डस्ट के इस क्लाउड में से 8 बॉल्स सेपरेट हो गई. गैसेस और डस्ट की ही फॉर्मेशन से बनी 8 बॉल्स सेपरेट हो गई. एंड जो रेस्ट मीनिंग बचा हुआ पार्ट नेबुला का था वो चेंज इनटू सन में चेंज हो गया. और जो 8 बॉल्स थी वो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में. ओके, एंड वन ऑफ देम इज अवर अर्थ. दीज आर द 8 प्लैनेट्स एंड हियर इट इज सन. एंड ऑल दीज सन एंड द 8 प्लैनेट्स आर फॉर्म्ड थ्रू दिस नेबुला. ओके, एंड वन ऑफ देम इज अवर अर्थ एंड दिस अर्थ इज अवर होम प्लैनेट. यस माय डियर, हम अर्थ को ही हमारा होम प्लैनेट कहेंगे बिकॉज लाइफ इज़ पॉसिबल ओनली ऑन हेयर. वी लिव ऑन इट. हम इस पे रहते हैं और जीवन केवल यहीं पर संभव है. ऑल द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ आर अवेलेबल हेयर ओनली ऑन दिस प्लैनेट. एंड ऑन अदर प्लैनेट देर इज़ नॉट एनी लाइफ सपोर्टिव सिस्टम. लाइफ सपोर्टिव सिस्टम नहीं है. लाइक वाटर, एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसकी वजह से इनमें से किसी भी प्लैनेट पे जीवन संभव नहीं है. ओनली अर्थ पे पॉसिबल है. ओके, एंड वी आर वेरी लक्की फॉर हैविंग सच अ ब्यूटीफुल प्लैनेट फॉर अस. ओके, एंड वन मोर थिंग हियर आई वांट टू डिस्कस विद यू दैट अर्थ एज वेल एज अदर प्लैनेट, अर्थ के जैसे ही दूसरे प्लैनेट में भी चेंजेस आते रहते हैं. उनके बर्थ से लेकर अब तक भी चेंजेस आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे. क्यों आते हैं ये चेंजेस? वाई दीज चेंजेस अकर? ड्यू टू देयर इंटरनल स्ट्रक्चर. उनके इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से. दिस लेसन इज कंसर्न विद द अर्थ ओनली. सो इस लेसन में हम इन प्लैनेट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट अस नो दिस इज अवर अर्थ एंड इट लुक लाइक अ राउंड बॉल. व्हेन वी लुक एट इट फ्रॉम द स्पेस इट लुक टू अस ब्लू प्लैनेट. ये हमें ब्लू दिखाई देती है. वाई इट लुक्स अस ब्लू? ये हमें ब्लू क्यों दिखाई देती है? बिकॉज 71% ऑफ इट्स एरिया इज कवर्ड विद वाटर. हमारी अर्थ का 71% एरिया वाटर से कवर्ड है. ओशियंस हैं, सीज हैं. ओके, और जो वाटर है, वाटर रेड, येलो, ऑरेंज और अदर कलर्स को स्ट्रोंगली एब्जॉर्ब कर लेता है. बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है कि वो दिखाई भी नहीं देते, बट ब्लू को नहीं कर पाता.
वाटर ब्लू कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और इसी वजह से जब सनलाइट वाटर पे पड़ती है, ओशियन में पड़ती है, तो ये जो ब्लू कलर है ये गेट्स रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्ट होने लगता है, मीनिंग दिखाई देने लगता है, ब्लू कलर दिखाई देने लगता है, और बाकी कलर वाटर में अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते. दैट्स वाई आवर अर्थ सीम्स टू अस ब्लू. क्लियर अप टू यू? नाउ हियर look at this. This is the picture of our earth. This is the outer surface. This is crust. We can say it crust. And here are many layers in inside the earth. Okay. And we will discuss about these layers later on. But here, look at this. That it looks very hot inside. ये बहुत गर्म दिखाई दे रही है अंदर से. Isn't it? दे रही है ना दिखाई, बहुत गर्म. Okay, so here this is also the picture of our earth. This is crust, outer surface. Okay, and this is mantle, second surface, that is below the upper surface, that is below the crust. Crust से नीचे mantle होता है, और mantle से नीचे outer core, and then inner core. This is the center point of our earth. Okay, हमारी अर्थ का केंद्र बिंदु है ये इनर कोर. वाओ, सो इंटरेस्टिंग टॉपिक ना, कि हमें अर्थ की इतनी सारी लेयर्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा, कि और ये भी पता चलेगा कि जो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है ये हमारी आउटर सरफेस पे कैसे इफेक्ट डालता है. ओके, सो लेट अस नो हियर द अर्थ सरफेस, हमारी अर्थ की ऊपरी सतह. द सरफेस ऑफ अर्थ कॉन्स्टिट्यूट, मीनिंग बनी है, अ ग्रेट असेंबलेज ऑफ फिजिकल फीचर्स, बहुत सारे फिजिकल फीचर्स से मिलकर बनी है. आवर अर्थ हैज़ अ वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स, हमारी अर्थ में बहुत सारी तरह की लैंड फॉर्म्स हैं अर्थ सरफेस पे. एंड दीज आर, और ये जो लैंड फॉर्म है ये कैसी हैं? ह्यूज माउंटेन, ऊंचे ऊंचे पहाड़, डीप वैलीज, लो लैंड एरिया, वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ प्लेन एरिया, लो लाइंग फ्लैट एरिया that is good for agriculture, transportation. Okay, and tableland or plateau, this area, upland area. अब आप कहेंगे कि ये भी अपलैंड है और ये भी अपलैंड है, तो इसे माउंटेन क्यों बोला और इसे प्लेटो क्यों बोला? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई हैं और ये थोड़े ऊंचे हैं. अपलैंड है ओनली, प्लेन लैंड से थोड़ा ऊंचे हैं, और ये बहुत ज़्यादा हाई हैं. क्लियर अप टू यू? 1 minute, let me remove all these. दिस वेरिएशन, और जो ये वेरिएशन है इतने हाइट वाले माउंटेन्स का, या फिर प्लेटो या प्लेन या डीप वैलीज, ये जो वेरिएशन है इन टर्म ऑफ हाइट एंड डेप्थ डिफर फ्रॉम हाई माउंटेन टू लो लैंड. ये डिफर है, हाई माउंटेन और लो लैंड के बीच में क्या डिफरेंस है? दैट इज मेजर्ड फ्रॉम अ बेस लाइन. इसको मेजर किया जाता है बेस लाइन से, और उसे मीन सी लेवल भी कहा जाता है. अब ये मीन सी लेवल क्या होता है? मीन सी लेवल मीनिंग हाफ वे बिटवीन द मीन लेवल ऑफ हाई एंड लो वाटर. हाई और लो वाटर के बीच वाला जो एरिया होता है उसे मीन सी लेवल बोला जाता है. ओके, लेट मी रिमूव 1 minute. Like this is mean sea level. 1 minute. Mean sea level, and here the highest point of the earth surface is Mount Everest. हमारी अर्थ का जो highest point है वो माउंट एवरेस्ट है. ये मीन सी लेवल है, और इससे उसकी ऊंचाई मापना शुरू करें तो जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 8850 है, 8850 मीटर, और ये इसे माउंट एवरेस्ट बोला जाता है, और ये हिमालयज में है. ओके, और एक हम अगर लोएस्ट पॉइंट मेजर करें तो इस मेन सी लेवल से नीचे 11034 मीटर बिलो द मेन सी लेवल मैरीना ट्रेंच है. मैरीना ट्रेंच खाई है. माउंट एवरेस्ट ये सबसे ऊंचा पॉइंट है, इससे ऊंचा और कोई पहाड़ नहीं है. ओके, और इससे नीचे कोई ट्रेंच नहीं है. जितनी इसकी डेप्थ है, जितना ये नीचे है, उससे नीचा और पॉइंट नहीं है, मीनिंग इट इज़ एट द लोएस्ट पॉइंट. ओके, और ये पैसिफिक ओशियन में है और ये हिमालयाज में है. क्लियर अप टू यू? सो इसे हमने कैसे मेज़र किया कि ये इतना ऊंचा, कहाँ से मेज़र करा? जीरो लेवल किसको बोला? जीरो.
जीरो कहाँ से स्टार्ट किया? मेन सी लेवल से। और मेन सी लेवल हमने क्या पढ़ा? हाफ वे बिटवीन द मेन लेवल ऑफ high and low water. Okay, so now let us move and learn here the interior of the earth. The interior meaning earth के अंदर क्या है? अर्थ के अंदर। ओके, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ हैज रिमेन्ड अ मिस्ट्री। इसमें मिस्ट्री है, बहुत रहस्य है। क्यों है ये रहस्य? 4 years, सालों तक ये रहस्य बनी रही है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम अर्थ के अंदर खुद नहीं जा पा रहे, हम अंदर नहीं जा पाते। वी नो लिटल, हमें बहुत थोड़ा सा पता है। ये एक रहस्य बना हुआ है हमारे लिए कि अर्थ के अंदर क्या है, और हम बहुत थोड़ा जान पाए हैं इतने वर्षों के बाद भी। बिकॉज डीप डाउन, क्योंकि अर्थ के अंदर टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज वेरी हाई। अर्थ के गर्भ में टेम्परेचर, तापमान बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, द इंटेंसिव हीट नीदर अलोज अस टू डिग डीप। इंटेंसिव हीट मीनिंग गहन गर्मी, नीदर अलोज अस, हमें अलो ही नहीं करती, ना ही हमारे जियोलॉजिस्ट को अलो करती है टू डिग डीप, कि इसे गहराई तक खोदा जा सके। किसे? अर्थ को। नॉर इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, ना ही कोई पॉसिबिलिटी है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डीप इनसाइड द अर्थ। अर्थ की गहराई में किसी भी जीव जंतु के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। से एट 3 to 8 किलोमीटर बिलो द सरफेस, ऐसा कहा जाता है कि अर्थ सरफेस से नीचे 3 to 8 किलोमीटर तक, या फिर न्यू रिसर्चेस के अकॉर्डिंग चेक किया जाए तो इट इज़ अबाउट 3 to 10 किलोमीटर तक अर्थ सरफेस से नीचे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जा सकते हैं। बट आफ्टर 10 किलोमीटर देर इज नॉट एनी पॉसिबिलिटी फॉर एनी क्रिएचर because of intensive heat there. Okay, and here however for extracting gold from mines में से gold को extract करना, we all know कि gold को हम mines से प्राप्त करते हैं, और ये mines कहाँ होती हैं? अर्थ सरफेस से नीचे। and we have been able to dig as deep as 3.5 below the earth surface. 3.5 किलोमीटर तक ही डिग कर पाए हैं इन माइंस को पाने के लिए। ओके, एंड हेयर आवर नॉलेज ऑफ अर्थ इंटीरियर, तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि हमने 3.5 किलोमीटर तक ही डिग किया अभी तक, और उसके आगे और नीचे क्या है हमें नहीं पता। ओके, आवर नॉलेज ऑफ अर्थ इंटीरियर इज देयर फॉर बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारी जो इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में जो नॉलेज है वो बेस्ड है इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पे। अब ये इनडायरेक्ट क्या होता है? अप्रत्यक्ष, जिसे हमने अपनी डायरेक्ट आइज से नहीं देखा, अपनी आंखों से नहीं देखा। हम कुछ ऑब्जर्वेशन के आधार पर अनुमान लगाते हैं, आइडियाज लगाते हैं, हाँ ऐसा कुछ होगा। ओके, लाइक हेयर फर्स्ट इज अर्थक्वेक एंड सेकंड इज वोल्केनोज। वी विल लर्न मोर डीपली इन अवर नेक्स्ट पार्ट अबाउट दीज अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज। हेयर ओनली आई वुड लाइक टू से दैट अर्थक्वेक मीनिंग हमारी अर्थ के नीचे प्लेट्स होती हैं, और ये प्लेट्स आपस में टकराती रहते हैं, और इन टकराने की वजह से ही वोल्केनोज और अर्थक्वेक अकर होते हैं। ओके, और ये अर्थ के जिस पॉइंट पे ये प्लेट्स टकराती हैं और इनमें वाइब्रेशन स्टार्ट होता है, तो उस वाइब्रेशन से बहुत सारी वेव्स निकलती हैं जिन्हें सिस्मिक वेव्स बोला जाता है। ओके, और इन वेव्स से हमारे साइंटिस्ट या जियोलॉजिस्ट ये अनुमान लगाते हैं कि हमारी अर्थ अंदर से कैसी है, और वोल्केनोज से भी बहुत कुछ पता चलता है। लेट अस नो मोर हेयर अबाउट वोल्केनोज। व्हाट इज वोल्केनो? वोल्केनो मीनिंग ज्वालामुखी। मुख, हेयर इट इज मुख एंड इट इज ज्वाला। ओके, मुख में से ज्वाला का बाहर आना, ज्वालामुखी। ओके, अर्थ की सरफेस पे एक छेद बन जाता है, और उस छेद में से गर्म मटेरियल बाहर निकलता है, उसे ज्वालामुखी बोला जाता है। ओके, अब क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड कि ये ज्वालामुखी वोल्केनो इरप्शन कैसे होता है, क्यों होता है? लेट मी क्लियर कि अर्थ के नीचे, अर्थ की सरफेस के नीचे प्लेट्स हैं, और ये प्लेट्स अर्थ के रोटेशन की वजह से टकराती रहती हैं आपस में। टकराने की वजह से जो लाइट वेटेड लेयर्स होती हैं, लाइट वेटेड प्लेट्स होती हैं, वो ऊपर की तरफ उभर आती हैं, इस तरह से उभर आती हैं, और ये पहाड़ को फॉर्म करती हैं, माउंटेन्स को फॉर्म करती हैं। ओके, अब माउंटेन आपको पता चला कैसे बने। अब
उसके बाद क्या होता है कि जो नीचे हैवी प्लेट्स होती हैं, अब ये ऊपर क्या आया था, लाइट वेटेड प्लेट्स आई थी, अब नीचे जो हैवी प्लेट्स होती हैं, हैवी प्लेट्स वो और नीचे चली जाती हैं, गो डीप डाउन इन द अर्थ। ओके, और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर है दैट इज़ नियर अबाउट 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और इतनी ज़्यादा इंटेंसिव हीट में जो ये प्लेट्स में मेटल्स और रॉकी मटेरियल है वो जियोथर्मल एनर्जी की वजह से गर्म हो जाता है, पिघल जाता है, और पिघल के मैग्मा बन जाता है, मैग्मा। और इंटरनल फोर्सेस की वजह से और टेम्परेचर की वजह से वो जो मैग्मा है वो इस तरह से धरती में छेद बना के, सरफेस पे छेद बना के बाहर निकलने की कोशिश करता है। और बाहर निकल के जो मैग्मा अंदर था वो बाहर निकल के जो बाहर ये लेयर्स बाहर आई, ये लावा कहलाती है, लावा। मीनिंग धरती के अंदर है वो मोल्टन मटेरियल, तो दैट इज नन एज मैग्मा, और जब वो बाहर आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं। ओके, अब क्या हुआ, जब ये लावा बाहर आया तो लावा बाहर आने के बाद ये बहुत गर्म था। देखना चाहते हैं ये लावा कैसे वर्क करता है अर्थ सरफेस पे आने के बाद। ये देखिए, जैसे नदी में पानी बहता है उसी तरह से ये अर्थ सरफेस पे ये लावा कैसे बह रहा है, और ये लावा का जितना मटेरियल एटमॉस्फेयर में आने की वजह से ठंडा होता जाता है वो जमता जाता है अर्थ सरफेस पे, और भारी मटेरियल आगे बढ़ता रहता है। ओके, इस तरह से हमारी लैंडफॉर्म भी तैयार हो रही है साथ साथ, और ये बहुत दूर दूर तक फैल जाता है, ये बहुत डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। ओके, सो अभी देखिए आप, ये देखिए ये जियोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं, ये उस मटेरियल में से थोड़ा सा ले रहे हैं ताकि ये उस पर रिसर्च कर सकें कि इस लावा में क्या क्या मिक्स है। मीनिंग हमारी अर्थ के अंदर कौन कौन से मेटल्स हैं, अंदर कौन कौन सी फोर्सेस वर्क करती हैं, और इस तरह से हमें अर्थ के अंदर क्या है उसके इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। ओके, देखा कि कैसे लावा अर्थ सरफेस पे नदी की तरह बहता हुआ आगे बढ़ता जाता है और रास्ते में अपना कुछ पार्ट छोड़ता जाता है और वो वहीं पे जम जाता है। ओके, और जहाँ तक ये जाके लास्ट एंडिंग तक ये फैलता है, लास्ट में आके ये स्लो हो जाता है और उसी सरफेस पे ठंडा होता जाता है, और इस तरह से ये हमारे लिए एक लैंड फॉर्म तैयार करता चलता है। ओके, सो हमने देखा और एक बात हमें बहुत अच्छे से क्लियर हुई कि हमारी जो अर्थ सरफेस बनी है वो इसी तरह से फॉर्म हुई है। Okay, and one thing is very surprising for us that 80% of our Earth's surface is formed by these volcanoes, by these volcanic eruptions. Clear up to you, 80%. So, इससे क्लियर होता है कि जो ये वोल्केनिक इरप्शन है ये बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए, कि हमारे लिए अर्थ सरफेस तैयार हो रही है। और सेकेंड थिंग, ये रिसर्चेज के लिए भी हेल्पफुल है, जिससे हमें पता चलता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या है। बट वी ऑल नो दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैव टू कॉइन साइड। ओके, वन इज गुड एंड वन इज बैड, सो हियर वन इज बैड साइड ऑल्सो, दैट वेयर एवर दिस वोल्केनिक इरप्शन अकर, जहाँ कहीं पे भी ये ज्वालामुखी फटता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्थ और वेल्थ की हानि होती है, नुकसान होता है। हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कितना डिजास्ट्रस हो सकता है ये हमारे लिए। ओके, सो दिस इज वोल्केनिक इरप्शन वी हैव डन हियर। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द अर्थक्वेक। ओके, सो टुडे दिस इज ओवर. Bye bye for this session. Bye bye.